हेलो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग सी नई सी ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के हिस्सा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पेज पे नए हैं तो फॉलो करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बाकी दोस्तों तक। ये वाला क्वेश्चन, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान सी ट्रिक यूज करनी है, वो समझाता हूं क्या है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण, देखो पहले तो इसी बात को क्लियर करते हैं। मान के चलते हैं कि पहले जो रेट था वो 100 रुपए था, अभी 20% बढ़ा तो वो रेट कितना हो गया बच्चों? 120। अब इसे काटें तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। इट मींस वो 5 और 6 के अनुपात में था। जो आपका रेट का अनुपात होता है हमेशा खपत का जो अनुपात हो उसका उल्टा होता है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर आप पहले 5 रुपए किलो चाय, 5 रुपए के हिसाब से चाय लाते थे तो 6 रुपए हो गया रेट, और पहले 6 किलो अगर यूज करते थे तो आप 5 किलो यूज कर पाते हो। उस रेट के बढ़ने की वजह से ये दिक्कत आ गई। तो आपका अनुपात के हिसाब से कितने किलो कम हुआ? 1 किलो, मतलब एक हिस्सा। अनुपात में उसको अंतर को एक हिस्सा कहेंगे, ना कि किलो। तो एक हिस्से का अंतर आ गया। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति को अपनी चाय की खपत में 500 रुपए के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ी। कितने किलोग्राम की? 2 किलोग्राम की। हमारे अनुपात के हिसाब से कितने किलो की कमी होती है? 1 की। इसका मतलब ये एक हिस्सा इस 2 किलो के बराबर हो गया। तो अब एक हिस्सा 2 के बराबर है, ये है 6 हिस्से, 2 में गुणा करो। इसका मतलब 12 किलो पहले आप यूज करते थे, 5 दूनी 10, अब आप 10 किलो यूज करते हो। 500 रुपए 10 किलो, इसका मतलब 50 रुपए किलो। क्या आंसर हो गया इसका? 50 रुपए किलो। तो वर्तमान दर जो चाय की है वो है 50 रुपए किलो। अगर वो पहली दर पूछता तो आप यहां 12 से भाग करते, क्योंकि पहले 12 किलो यूज करते थे। लेकिन अभी की बात कर रहे हैं ना, तो अभी 10 किलो की बात करते हैं। अब इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? जितने रुपए हैं बटे में जितने किलोग्राम की कटौती हुई है, गुणा में प्रतिशत कितनी है? 20%। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। अब आप इसे सोल्व करें जरा, कितना आया? 50। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो अगर ट्रिक भूल भी जाते तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। बढ़िया लगा है तो लाइक जरूर कर देना भाई। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में थे। अब मिश्रण का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, देखते हैं इसकी ट्रिक कैसे लगाते हैं। बहुत आसान से तरीके से समझाऊंगा, जो भी सीख लेगा फिर कभी गलत नहीं कर पाएगा। 80 लीटर मिश्रण है, ठीक है जी। यदि मिश्रण के 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब आप बात को समझो, टोटल दूध में से 25% मिश्रण अलग कर दिया, दूध मतलब ये मिश्रण वाला, उसको अलग कर दिया। अब जो बाकी बचा है उसका क्या होगा? उसमें जो पानी और दूध का मिश्रण है वो तो सेम ही रहेगा, तो पहले वो पता करो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, 80 लीटर है उसमें से 25% कम करो। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 20 लीटर हमने अलग कर दिया। 80 में से 20 जाएगा तो कितना हो गया बच्चों? 60। अब ये 60 जो है इसमें दूध और पानी निकालो, 20 जो है अलग है। अब इस 60 लीटर में दूध तो है 2 हिस्से और पानी है 3 हिस्से। अगर दूध की मात्रा चाहिए तो इसको लिखेंगे, बटे में टोटल करेंगे, 2 3 5, गुणा में जिसमें बांटना है 60। तो 12 दूनी 24। अब 24 लीटर यहां दूध है, बचा कितना? 36। 36 लीटर यहां पानी है। अब जो 20 लीटर अलग हुआ है बच्चों, उसकी जगह क्या कहा उसने? मिश्रण हटा के इतना ही हम दूध डालेंगे। तो क्या होगा? पानी जो पहले था वो उतना ही रहेगा, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अब दूध कितना बढ़ जाएगा? 20 लीटर और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 44। ठीक है बच्चों। अब यहां अब बात को समझो कि 44 6 50 30 80 टोटल रहेगा, फिर भी 80 लीटर ही जो स्टार्टिंग में था। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो दूध है उसकी मात्रा 44 लीटर हो गई है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो कभी गलत नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चुनाव वाले ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर प्रतिशत दी है वैल्यू नहीं देता, वो कैसे करते हैं? विद इन सेकेंड कैसे करेंगे सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू।
चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, जिसमें 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। बच्चों 100% वोट होता है, उसमें से 30% ने वोट नहीं डाला है, तो टोटल 70% लोगों ने यहां वोट डाला। अब इनके ऊपर सारी कहानी चलेगी। कुल वोटों में से ए को 254 वोट प्राप्त हुए, कुल वोटों में से, मतलब इस 70% में से। अब हमारे लिए एक तरीके से यही 100% है, इसमें से ही सारा काम होना है। अब 254 वोट प्राप्त हुए और 326 वोट हो गए अवैध। यदि ए को कुल वोट का 25.4% मिला है, कितना मिला है? 25.4%। अब 25.4%, लेकिन ये तो बराबर है 254 के। क्यों है भाई, बताओ जरा? क्योंकि ए की मात्रा जो है 254 है और प्रतिशत 25.4 है, ये होता है। अब प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा? बटे में 100 आएगा, ये दशमलव भी हटा दो तो एक जीरो और आ जाएगा। इतने हिस्से 254 के बराबर है। एक हिस्सा निकालो तो ये उधर जाएगा, एक हिस्सा 1000 के बराबर हो गया। अब इसमें से 70% वोट ही तो डले हैं, 1000 का 70% 700 वोट टोटल डले थे। 300 तो वेस्ट हो गए, 30% वेस्ट हो गए, 300 वेस्ट हो गए, ये वो 300 है। ठीक है बच्चों, तो हमें किसकी बात करनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर? इनकी। अब उसने कहा इन 700 में से, देखो बच्चों, उसने कहा है 254 वोट ए को मिल गए, चलो जी 254 है ना, 254 इसको मिल गए और 326 खराब भी हो गए, ये दोनों माइनस होने। 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, 580 जो है ए के पास चले गए और खराब हो गए। ठीक है, कितने में से? 700 में से। अब जब 700 में से 580 खर्च हो चुके हैं तो बचे कितने? 120, बस वो मिले हैं आपके यहां बी को। तो बी का जो आंसर होगा वो होगा 120 वोट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। इस तरीके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से लगा पाएंगे। ट्रेन के ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर जब ट्रेन किसी को पार करती है, जैसे प्लेटफॉर्म को किया, बस उसकी दूरी दी होती है, ट्रेन की नहीं दी होती है, फिर किसी और ट्रेन को पार करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास पहली ट्रेन की लंबाई नहीं है, तो क्या करते हैं, कैसे ट्रिक लगाते हैं, इस क्वेश्चन में सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब बात समझो बच्चों, यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ट्रेन की नहीं दी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह मान के चलना है कि आपको दूरी दी ही नहीं है। बात समझे? जिसकी एक की दी है, ट्रेन की दी है, प्लेटफॉर्म की एक की अगर दी है, तो मानो कि आपको लंबाई दी ही नहीं है, तो यहां लंबाई ही निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चों चाल कितनी है यहां देखो जरा, 72, लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और टाइम कितना है? 2 मिनट, मतलब 120 सेकंड। ठीक है, अब जब भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो 5/18 से गुणा कर देना, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, 18 चौक 72 20, ये हो गया आपका 2400 मीटर। अब बच्चों इस 2400 मीटर में ट्रेन की भी लंबाई है और उस पुल की भी जिसको उसने पार किया, पुल की लंबाई कितनी थी? 500, तो इसका मतलब ट्रेन जो है 1900 मीटर लंबी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब वो ये कह रहा है कि ये ट्रेन एक इतनी ही लंबाई की ट्रेन को विपरीत दिशा में पार करेगी। जब विपरीत दिशा में पार करते हैं तो दोनों की जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, ये याद रखना, और लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो अब आपकी जो दूरी है वो 3800 मीटर की है, और चाल क्या है बच्चों? 72, यहां 108 उस दूसरी की 180। अब आपसे क्या पूछा है? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। चाल हो गई 180, लेकिन यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देते हैं बच्चों। ये हो गया 10 से ये गया 5 से 70, ये हो गया 76 सेकंड। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा भाई। एक नाव एक नदी के प्रवाह के समय साथ बहती है और 2 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। जो बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हैं उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन की एक प्यारी सी ट्रिक, समझना बात को। वो 2 घंटे में पानी के साथ बह के जा रही है और 5 घंटे में पूरी यात्रा को कंप्लीट कर रही है, ये इस क्वेश्चन में कहा है। पूरी यात्रा का मतलब होता है जाना और वापस आना।
टोटल में 5 घंटे लग रहे हैं बच्चों। जाने में 2 घंटे ले रही है, इसका मतलब आने में 3 घंटे लेंगे। तो इसका मतलब 2 घंटे जो है वो पानी के साथ और 3 घंटे जो है पानी के विपरीत बहने में, उसी दूरी को तय करने में लेती है। अब आपसे कहा तो धारा की गति और नाव की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। धारा की जो गति होती है वो इन दोनों का हमेशा अंतर होती है, तो 3 - 2 अनुपात, और नाव की जो गति होती है वो इन दोनों का योग होता है, 3 + 2। किसका? जो जाने में लिया गया समय और आने में लिया गया समय, उन दोनों का अंतर होता है आपका धारा की गति, और उन दोनों को जोड़ के मिलता है आपको नाव की गति। तो ये कितना हो गया? 1:5। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 1:5 होगा। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान है, कुछ सोचना नहीं है, सिंपल इनका अंतर निकालना है। बट उससे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो 5 दिया है ये सिर्फ आने का टाइम नहीं है, ये पूरी यात्रा का समय है, तो उसको ध्यान से समझना, यही सबसे ज्यादा गलती होती है। आप लोगों को साजे का जो क्वेश्चन होता है उसको करने में बहुत दिक्कत आती होगी, उसकी एक प्यारी सी ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं कहेंगे, उसका एक पर्टिकुलर तरीका कैसे ये होते हैं उसी को सीखते हैं। ए के इधर लिखते हैं, बी का इधर लिखते हैं, इनके अनुपात की बात होती है, अनुपात में ही ये सारा क्वेश्चन किया जाता है। अब ए ने जितना धन लगाया उसको लिखो इधर, ये कितना है बच्चों? 15,000। बी ने कितना लगाया वो बी के नीचे लिखो, 18,000। अब उसने कहा 6 महीने के बाद ए ने अपने निवेश को 2 गुना कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये 15,000 सिर्फ उसने 6 महीने के लिए लगाया है, तो उसकी यहां आप गुणा करोगे। ठीक है बच्चों, याद रखना हमेशा, इसने भी ये 6 महीने के लिए लगाया है। उसके आगे क्या करना है? जो आगे जितने महीने के लिए लगाया है उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके उसके महीने में उसे इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल साल बनाएंगे। वो क्या कह रहा है? उसने कहा ए ने अपने निवेश को 2 गुना कर दिया अगले 6 महीने के लिए। पहले 15,000 थे, अब उसने 30,000 रुपए लगा दिए अगले 6 महीने के लिए। और बी ने क्या किया? बी ने अपने निवेश का आधा कर दिया, इसने 9,000 रुपए कर दिए बच्चों, ये अगले 6 महीने के लिए लगेंगे। अब इनका अनुपात बनाने के लिए क्या करना है? इन दोनों की गुणा प्लस ये, इन दोनों की गुणा प्लस ये, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है तो इसलिए कॉमन लेंगे। यहां से 3 0 गुणा 6, 3 0 गुणा 6 मतलब 6,000 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में यहां कितना बचा? 15 + 30 अनुपात। यहां से भी ऐसे ही हम 6,000 कॉमन ले सकते हैं, और भी ज्यादा आएगा, कॉमन आ सकता है, बट आपको उतना लेना है जितना सामने सामने आसानी से कट जाए। इधर क्या बचेगा? 18 + 9। ठीक है बच्चों, अब ये इससे कट जाएगा, ये हो गया 45 अनुपात 27। 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। अब 5 हिस्से ए के हैं, 3 हिस्से बी के हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई है। अब उसने कहा ए को 12,500 का लाभ हुआ। ए को अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो 5 हिस्सों का लाभ हुआ है, और उसके रुपए के हिसाब से देखें तो 12,500। तो 5 हिस्से बच्चों 12,500 के बराबर होंगे। एक हिस्सा निकालते हैं हमेशा यहां से, 12,500 बटे में 5, और अब जो पूछा है उसकी गुणा करनी है। क्या पूछा है? ए और बी को मिलाकर अर्जित कुल लाभ। अब ए और बी का लाभ क्या होगा? 5 हिस्से + 3 हिस्से 8, उसकी यहां गुणा कर दो, तो टोटल सोल्व करके आ गया 20,000। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो आपके किससे होते हैं, साजे से, आप बहुत आसानी से लगा लोगे आज की बात। एक प्यारा सा लाभ हानि का क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से कैसे करते हैं देखते हैं। एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि उसकी जो लागत मूल्य है वो 100 रुपए है, उसने यहां 140 उस पर लिख दिया है। ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ। अब उसने कहा एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। 140 रुपए लिखा हुआ था, उसने कहा 20% छूट पर ले जाओ, मतलब इसके 80% पर ले जाओ, 80/100। फिर कह रहा उस पे भी मैं 25% की छूट दे दूंगा, अब इस रेट का 75% ले जाओ। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, देखो कितना आसान हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो भाई, 25 × 75, 400, 4 दूनी 8, 14 × 84। अब उसका सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस हो गया 84 रुपए। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा।
अब हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से उसे 16 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये लॉस में गया। कितने रुपए के लॉस में गया? 16 रुपए के लॉस में गया। यदि उसे 140 की हानि उठानी पड़ी, उसके हिसाब से 140 है और हमारे हिसाब से 16 है, तो इसका मतलब 16 हिस्से 140 के बराबर आपको रखने हैं। 16 हिस्से 140 के बराबर, तो एक हिस्सा होगा बच्चों 140 बटे 16। अब क्या पूछा? तो वस्तु की लागत, देखो ये रही लागत, लागत क्या है? 100 रुपए, 100 की गुणा कर दो। अगर पूछता वस्तु की जो है अंकित मूल्य है, फिर 140 की गुणा कर देते। अगर पूछता वस्तु का सेलिंग प्राइस, तब 84 की गुणा कर देते। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करके क्या आएगा जरा कमेंट कर दो एक बार सभी बच्चे, देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे हुए हैं। देखो अलजेब्रा का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको मैं आज सेकंड्स में बनाना सिखाऊंगा, अब लोग मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन को देख के। अब एक बात देखो, यहां 3 संख्याओं को जोड़ के 6 मिला, तो भाई ऐसी 3 संख्या कौन सी है? 2 2 2 है ना, ऐसे मान लो ये 2 जोड़ा, ये 2 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, बन गया ना 6। अब आप बोलो सर ये 3, ये 2, ये 1 भी तो हो सकता है, क्या पता सर ये 6 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। आपकी बात जायज है, इसको कहां से कंफर्म करोगे? यहां से। ए बी मतलब पहले 2 की गुणा, तो 2 दूनी 4 प्लस इन दोनों की गुणा 4, इन दोनों की गुणा 4, तो ये क्या हो गया 12, और उसने 12 ही तो बोला है। अब इस 12 को देख के ही मैंने ये सब बराबर लिए। समझ में आ गया आपको भी कैसे समझना आगे? अब उसके बाद आपको पता चल गया कि ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब तो भैया जो कराए आपसे कर दो, वैल्यू तो रखनी है। ए का क्यूब मतलब 8 प्लस बी का क्यूब 8, सी का क्यूब 8 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 24 और माइनस में आ गया 24, तो ये क्या बच गया? ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका पूरे की वैल्यू 0 आएगी। देखा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बट बहुत क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। कैसे लगाने हैं ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सिखाता रहूंगा बीच बीच में आपको। सारे वो क्वेश्चंस जो है भैया स्क्रीनशॉट लेके अपनी एक कॉपी बना के उस पर लिखते रहना है। 300 और 700 के बीच की कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य है? जब भी ऐसे आपसे पूछे, एक से ज्यादा संख्या से भाग करने के लिए पूछे, तो पहले तो आपको ये देखना कहां से कहां जाना है, उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो लेनी है। जैसे 300 और 700 के बीच मोटा मोटी 400 संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो उस 400 को आपको यहां लेना है और भाग कर देना है जिस जिस संख्या से भाग करने के लिए कहा है उनके लैसे से। किससे भाग करना है? उनके लैसे से। अब यहां कहानी आती है लैसे निकालने की। देखो बच्चों, 5 एक है अभाज्य संख्या, तो उसे कहीं के साथ नहीं लिखते, उसकी गुणा करते हैं बस सीधा। 6 और 8 में जो कॉमन होगा जिससे दोनों घटेंगे, जैसे 2 है, 2 3 6, 2 चौके 8, उसे लिखते हैं। अब 2 के बाद यहां क्या बचा? 3, और यहां क्या बचा? 4, 2 चौके 8, फिर ऐसे लिखेंगे 5 दूनी 10, 4 3 12, कितना हो गया बच्चों? 120। लेस है भाई, लेस है, इससे आसान तरीके से नहीं निकाल सकते, ये सबसे आसान तरीका हो गया लेस है निकालने का। अब आपका लेस है 120 है, जो लेस आया है उससे इनके बीच कितनी संख्या है उसको करो भाग। 120, 12 3 36। अब ये बचा, इसको नहीं ध्यान देना है, ये पूरी पूरी संख्या कितनी आई है वो ही आपका आंसर है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर।